जन्म दिवस के अवसर पर फ्लोरेंस एक ऐसी महिला थी। वो जब दो देश का युद्ध हुआ था तो बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत से घायल हुए थे। उस महिला ने में इतना कॉन्फिडेंस था फ्लोरेंस में, उन्होंने उन घायलों का इलाज करके उनको जिंदा बचाया था, जीवन दान दिया था। तभी से नर्सिंग डे मनाया जाता है। आज के उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर नर्सिंग डे मनाते हुए आज मैं गर्व महसूस करता हूँ। एफएस यूनिवर्सिटी में जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है, उनकी प्रिंसिपल महोदय ने, केरला की रहने वाले, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ बच्चों को ओथ सेरेमनी का कार्यक्रम किया। इसमें रहता है जो नर्स बन के जाती हैं, जीएनएम करते हैं, एएनएम करते हैं, बीएससी नर्सिंग करते हैं, खासतौर से बीएससी नर्सिंग करने के बाद उनको ओथ सेरेमनी कराई जाती है। यहाँ पर ओथ सेरेमनी में फ्लोरेंस को याद किया जाता है। उसमें उनको ये कहा जाता है कि जो डॉक्टर सेवा करते हैं मरीजों की बचाने के लिए, तो डॉक्टर देख के चले जाते हैं। उसके बाद समय ज्यादा दिया जाता है मरीज के, पेशेंट के साथ, वो सबसे ज्यादा नर्स देती है। नर्स अपने विचार पॉजिटिव रखेंगे, व्यवहार अच्छा रखेंगी और अच्छा व्यवहार रखेंगी तो मरीज जल्दी ठीक होगा। दवाई भी हम दें और उसको थोड़ा सा इस तरह से माहौल बना के रखें जिससे मरीज अपने में बहुत ज्यादा बीमारी न समझे। तो जो नर्स का पार्ट होता है, तो उसके पार्ट पर यहाँ वो सेरेमनी याद दिलाया जाता है। जीवन में आपको जो मौका मिला है सेवा भाव का, हर एक को नहीं मिल सकता। आप जो सेवा करते हैं तो मरीज को अपना पूरा योगदान दे करके आप करिए। उस समय मरीज के घर वाले मरीज के पास हर समय नहीं रहते, मरीज के साथ हर समय आप रहेंगे, आपका स्टाफ रहेगा, सीनियर रहेंगे, जूनियर रहेंगे, डॉक्टर आपको गाइड करेंगे, दवाई देंगे, बोतल लगाएंगे, लेकिन सारी उस समय पूरी तरह से उपस्थिति आपकी रहेगी। तो आपका एक परिवार का कैंडिडेट है जो मरीज है। इस तरह से यहाँ पूरा उनको सब बताया गया। वो सेरेमनी हुई और लाइट लैंप लेकर के उन्होंने वो सेरेमनी ली। इसमें उनको यही कहा गया है कि सेवा भाव से पूरा काम करें। तो भगवान का रूप देखा जाता है डॉक्टर में, तो वो भगवान का रूप डॉक्टर्स में और स्टाफ में सब में देखा जाता है। पिछले दौरान जो कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में इतने कोरोना से लोग पीड़ित थे, इलाज कराने के लिए लोग परेशान थे। उस समय नर्सिंग स्टाफ ने पूरी तरह साथ देकर अपने देश में उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया, स्वीकार के साथ साथ जीवन दान देने का काम किया, बचाने का काम किया। इसीलिए धन्यवाद और बधाई के पात्र नर्सिंग स्टाफ पूरा है। और आज उनको सबको जिम्मेदारी दी गई है, दी जा रही है। इसी कड़ी में कहना चाहूँगा, हम सब लोग पूरे मनोयोग के साथ सेवा भाव का विचार अपने अंदर रखें। कहीं कहीं कोई डॉक्टर नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर सेवा भाव का विचार है। सड़क पर चलते हुए एक्सीडेंट होता है, घायल हो जाता है, कोई समस्या पैदा हो जाती है, हम लोग उनका पूरी तरह से उनके परिवार का कैंडिडेट समझते हुए मदद करें। इन सब चीजों को नेचर देखता है, ईश्वर देखता है, प्रकृति देखती है। इस प्रकृति के इसमें हम लोग सहयोग करते चले तो ईश्वर हमें जरूर उसका फल देगा, प्रतिफल देगा और चार चांद आपके जीवन में जाएगा। बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं नर्सिंग बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, जिस तरह से आपको जिम्मेदारी दी गई है नर्स का कोर्स करने के बाद, वो पूरी जिम्मेदारी सेवा भाव से निभाएं। आज भी हमारे नर्सिंग स्टाफ जो कर रहा है वो ट्रेनिंग पे जाते हैं जगह जगह, हॉस्पिटल में, ट्रामा सेंटर में, अन्य जगह, तो हमें मालूम पड़ता है, संदेश मिलता है, बहुत अच्छे स्टाफ मेहनत करता है सेवा भाव से। तो मेरा यही संदेश है, यही उनसे अनुरोध है, पूरे सेवा भाव से काम करें। जो आप मदद करेंगे ईश्वर उसको देखेगा, आपको प्रतिफल मिलेगा। आज कॉलेज के विद्यार्थियों की प्रस्तुति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम दिखाए जो समाज से जुड़े हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। और खास तौर से हमारे टीचिंग स्टाफ को, प्रिंसिपल को, जिन्होंने एफएस यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया, मनोबल बढ़ा दिया और नर्सिंग के प्रति जागरूक कर दिया, सेवा भाव पैदा कर दिया। इसीलिए वो, मुझे लगता है, जहाँ भी तैनाती उनकी होगी, जहाँ भी उन्हें नौकरी मिलेगी, तो पूरी तरह से सेवा भाव से काम करेंगे, अपने घर का नाम रोशन करेंगे। आज के कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल है? हमारे चीफ गेस्ट के रूप में सेंट डोमिनिक स्कूल है यहाँ भूला गांव में, बाईपास पर, उसके प्रिंसिपल्स आए थे। मीडियम डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल्स आई थी और कई गेस्ट थे हमारे। हमने उनको भी सम्मान दिया है, उनको भी सम्मानित किया है। उनको भी बड़ी खुशी हुई परफॉर्मेंस जो बच्चों ने दिखाई। इसीलिए कुल मिला के सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, जैसा कि आप सभी को बात है कि ये दिन विश्व की प्रथम नर्स कही जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में लैंप लाइटिंग करके मनाया जाता है।
और इसी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। मैं एक दो बातें आपसे करना चाहूंगा। एक तो ये कि एक अर्थशास्त्री हुए हैं वर्गसन, उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि हमारी कोई भी एक्टिविटी, अगर हमारी किसी भी एक्टिविटी से समाज के किसी एक भी व्यक्ति का कल्याण होता है तो वो सामाजिक कल्याण फलन कहलाता है, सामाजिक कल्याण कहलाता है। अगर हम समाज सेवा करते हैं तो ये समाज सेवा से देश का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, समाज का लाभ होता है। अभी कल में SRD कॉलेज, जो हमारे विश्वविद्यालय से लगा हुआ ही कॉलेज है, उसमें राष्ट्रीय सेवा योजना, नारायण कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की 2 इकाइयों का समापन समारोह था। उसमें उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में मुझे बुलाया था, आमंत्रित किया था। तो वहां पे एक बच्चे ने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि रावण में और राम में अंतर था। रावण दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था उस समय पर, सबसे ज्यादा धनवान था, उसकी पूरी लंका सोने की थी, सबसे ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था, भगवान शिव का सबसे ज्यादा बड़ा उपासक माना जाता है रावण को। सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने पर, सबसे ज्यादा धनवान होने पर, सबसे ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का होने के बावजूद भी रावण को राक्षसी प्रवृत्ति का माना गया और राम को भगवान का दर्जा दिया गया। ऐसा क्यों है? ऐसा दोनों में क्या अंतर है? ये उस बच्चे ने प्रश्न पूछा। बड़ा जबरदस्त बात थी। मैंने थोड़ी देर चिंतन किया, उस बच्चे ने खुद भी जवाब दिया इस बात का कि दोनों में अंतर क्या है, लेकिन मैं थोड़ा सा चिंतन करने के बाद मैं बताता हूं कि दोनों में अंतर क्या है। रावण सबसे ज्यादा धनवान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का होने के बावजूद, क्योंकि देखो भगवान राम ने भी जब समुद्र का पूजा की तो शिवलिंग की स्थापना की, और शिवलिंग की स्थापना में जो सबसे ज्यादा अच्छे ब्राह्मण थे उस समय के, उनको बुलाने के लिए न्योता भेजा, तो रावण को बुलाया गया। रावण ने उस आमंत्रण को स्वीकार किया। उसे मालूम था कि राम मुझे मारने के लिए, मेरी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं, और वो इसीलिए समुद्र की पूजा कर रहे हैं और मुझे भगवान शिव की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और मुझसे पूजा करवाना चाहते हैं, मुझे ही मारने के लिए मुझसे पूजा करवाना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उसने देखा कि मुझे आमंत्रण दिया गया है पूजा के लिए, भगवान शिव की पूजा के लिए, तो आमंत्रण स्वीकार करके वो वहां पर पहुंचे और पूजा की। ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रावण का नाम है। लेकिन रावण को राक्षसी वर्ग में क्यों शामिल किया गया? क्योंकि प्रवृत्ति जो थी वो राक्षसी थी, आतताई प्रवृत्ति थी, मर्यादा नहीं थी। छोटे लोगों को सताना, छोटे लोगों पर शासन करना, उनको कष्ट देना, ये उनकी प्रवृत्ति में शामिल था। अहम था, घमंड था। वो घमंड और वो आतताईपन उनके राक्षसी प्रवृत्ति का कारण बना। और राम के पास में ऐसा क्या था कि उनको राम भगवान का दर्जा दिया गया? राम के पास में त्याग, सेवा, मर्यादा, ये सब कुछ था। उनका जो सेवा भाव था उसके अंतर्गत उन्होंने बिल्ली के झूठे बेल खाए, बिल्ली के आश्रम में गए, एक नाव चलाने वाले व्यक्ति का सम्मान किया, एक उस समय के कहे जाने वाले कि धोबी जाति के व्यक्ति के द्वारा एक कमेंट करने पर उन्होंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। तो इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की मर्यादा थी कि हमारी जनता खुश नहीं है, जनता हम पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, तो उसके आधार पर उन्होंने इतना कठोर कदम उठाया जो उनको खुद भी पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने समाज के लिए वो कार्य किया। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और त्याग, सेवा का प्रतिमूर्ति माना गया और उनको भगवान का दर्जा दिया गया। उसी प्रकार का कार्य फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया, जिन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से उनकी सेवा
उनकी सेवा भावना से मानव जाति की सेवा करेंगे। मैं इस अवसर पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों में तो ये बताना चाहता हूं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ज्यादा से ज्यादा 200 या 300 वर्ष 200 वर्ष पूर्व या 300 वर्ष पूर्व आई है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषद में, हमारे जो ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों में अगर सबसे बड़ा कोई धर्म बताया गया है तो वो है सेवा। सेवा परमो धर्म, सेवा परम धर्म है। सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। हमारी मां जिसने हमें जन्म दिया, खुद कष्ट सहा, खुद गीले में सोया, खुद भूखी रही, उन्होंने हमको खिलाया, इतना पाल पोस करके बड़ा किया। और आज भी जब हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं इस दुनिया में जिनकी मां है और जिनका आशीर्वाद उन्हें सुबह शाम मिलता है। मैं इस मामले में तो बहुत अधिक सौभाग्यशाली नहीं हूं, मेरी मां थोड़ा पहले चली गई, लेकिन वो दुनिया के बहुत सौभाग्यशाली लोग। और सेवा का अगर कहीं से मूल मंत्र अगर हमें सीखने को मिलता है तो किससे मिलता है? हमारी मां से मिलता है। मां के बाद अगर दूसरा स्थान कोई है किसी का, तो जैसा वीसी साहब ने कहा, वो है बहन का। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं बच्चों। कल उस एनएसएस के प्रोग्राम में मैं भी था, मुझे भी बुलाया गया था और मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन समय का अभाव था, नहीं कर पाया। आज भी आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि काफी समय हो चुका है, लेकिन एक तो बात छोटी छोटी कहना चाहता हूं। वेद में, ऋग्वेद में ये कहीं लिखा हुआ है कि 10 पुत्र बराबर 1 पुत्री के होते हैं। अगर किसी के पास 10 पुत्र है तो उन 10 पुत्रों का इक्वेशन, गणित अगर निकाला जाए वेद के अनुसार, तो 10 पुत्र बराबर 1 पुत्री और 100 पुत्री बराबर 1 वृक्ष। 1 वृक्ष, ऋग्वेद की लाइन में आपका श्लोक नहीं बता रहा हूं, उसका भाव बता रहा हूं। पेड़ को अगर आप देखें, इसीलिए हिंदुस्तान में दुनिया के तमाम देशों में जो 280, 82, 81 देश हैं, उन सारे देशों में अगर कहीं हिंदू दुनिया में किसी देश में पेड़ों की पूजा की जाती है तो केवल और केवल भारतवर्ष, जहां हम पेड़ों की भी पूजा करते हैं, जहां हम पशुओं की भी पूजा करते हैं, जहां हम दूब घास की भी पूजा करते हैं, जहां हम नदियों की पूजा करते हैं, जहां हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, जिनके अंदर जीवात्मा नहीं है, हम उनकी भी पूजा करते हैं। ये पूजा का भाव कहां से आया? इसलिए आया कि पेड़ जितना हमारी सेवा करता है, कल्पना तो करिए कि आपको ऑक्सीजन न मिले, अगर ज्यादा नहीं केवल 2 या 3 मिनट, 2 और 3 मिनट आपको ऑक्सीजन न मिले तो हमारा आपका कोई अस्तित्व इस धरती पर नहीं रहेगा। और ऑक्सीजन बनाने की दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश कहिए कि बहुत सारी फैक्ट्रियां नहीं है। हमारी नेचर, हमारी प्रकृति और हमारे ये पेड़ पौधे धूप में खड़े होकर, बरसात में खड़े होकर हमें ऊर्जा देते हैं, हमें प्राणवायु देते हैं, हम सोच सकते हैं, हम धन कमा सकते हैं। बाकी दुनिया के सारे काम हम तभी कर सकते हैं जब हमको स्वच्छ ऑक्सीजन, स्वच्छ जल मिलता रहे। और ये 5 जो तत्व है, छित, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्व केवल और केवल सेवा प्रदान करते हैं। Ceremony where many of my family members are also part of it. I'm from Kerala, and in my family and my relatives, majority of my family members are in the nursing field, and a few are in the teaching field.
and I feel honored to be part of it. And I would say there are two noble professions. I don't know whether I am right to say it as a profession, but there are two ways of noble life serving the humanity. Where one is a teaching field where we we serve the younger generation, and other field where we serve our elder, or we serve the people through, we serve the nation through our people. That is a nursing profession. Why I have said it is a noble profession. These two professions, or these two ways of life, I don't know whether we know it or we realize it or not. These two ways of life influence many throughout their life. Think about a teacher. Sometimes we ourselves have good experience, good memories of a particular teacher who has touched our life, who still has got value in our life, and we remember them. There are teachers. I especially remember my class 10th maths teacher. She had a lot of influence on the children, and personally I too had. Also, I remember in my life when I was hospitalized, maybe at the age of 9, 10, a particular nurse who influenced me through her service, her attitude, how she was taking care of. So therefore, always in my life, I have great respect for teachers and nurses. Of course, being part of coming from a family where we have good number of nurses and teachers, of course I will have. But still, I personally I have great respect for these two ways of life. बच्चों का नर्सिंग स्टूडेंट्स का ओथ टेकिंग सेरेमनी और लाइटिंग का लैम्प है, and really it was a very well conducted program. Of course, nursing students, they have got a very important role in the society. They are the one who take care of the people. They forget themselves, but they dedicate themselves, commit themselves for the well-being of others. Therefore, it is really an honor for me to be part of it. I really enjoyed it. The program, it was very well conducted. My appreciation, congratulations to the faculty members and all the administration also. बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों में किस तरह से एक्चुअली बच्चों को हम याद दिला रहे हैं कि उनका जो जिम्मेदारी आगे नर्सिंग प्रोफेशन में वो कैसे होना चाहिए, उनका आगे कैसे दूसरों की सेवा करना चाहिए, और वही हम याद दिलाते हैं इस प्रोग्राम को. So congratulations, therefore a special kind of congratulations to all of you, all those who are enrolled today to the nursing field. Also, I must congratulate all the faculty members who prepared them for being a good nurse. So they do deserve our congratulations, and dear faculty members, my appreciation to all of you. And I must also thank the university management, and especially the principal ma'am, for inviting me to this auspicious, lovesome, blissful moment where I could be part of this ceremony. I was really wondering why I was being invited. We have got many educated, well-educated, experienced people here. But I am honored, and I must thank you for inviting me here, and I like to be part of this ceremony. जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकोहाबाद. उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र. किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर. यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित. हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम,
BLLM, NCC ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकुहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।